चैप्टर नंबर 1 में क्या आपका इंट्रोडक्शन, परिचय, किसका परिचय है, हाइड्रोलिक्स का और न्यूमेटिक्स, यानी दो बड़े पार्ट का परिचय, बेस यहीं से आपका बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा इसमें पहला टॉपिक आपका फ्लूइड। जैसे फ्लूइड बोला जाता है तो आप अपने आप इसमें अंडरस्टूड हो जाएगा आपका कि इसमें लिक्विड एंड गैस दोनों के बारे में आपको इसमें स्टडी करनी है। दूसरा है आपका क्या, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड पढ़ रहे हैं उसके टाइप्स। तो आपका इस चैप्टर में एक पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये जो हो रहा है आपका बड़ा पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन तो हर साल आ ही रहा है और 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं इस बड़े पार्ट से। तो आपको चैप्टर नंबर 1 में आपको मेन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में स्टडी करनी है और इसके एक एक टॉपिक को हम अब क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा हाइड्रोलिक्स के बारे में यहां देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। हाइड्रोलिक्स क्या कहता है, हाइड्रोलिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जैसे फ्लूइड बोलेंगे तो लिक्विड और गैस दोनों आ जाएगा आपका। जैसे फ्लूइड बोलेंगे तो फ्लूइड के अंदर क्या आ जाएगा, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लिक्विड एंड गैस एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। तो इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड की अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जो या तो रेस्ट कंडीशन में होगा या फिर मोशन की कंडीशन में होगा। ठीक है, हिंदी का डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी का डेफिनेशन क्या कह रहा है, हाइड्रोलिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तरल, द्रव एवं गैस, यानी द्रव एवं गैस के अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करें। अवस्थाएं कैसी होंगी, स्थिर अवस्था में या फिर गति की अवस्थाओं के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। तो किसमें हाइड्रोलिक्स क्या है, हाइड्रोलिक्स एक ब्रांच है साइंस का जिसमें आप फ्लूइड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसकी कंडीशन के बारे में, या तो वो रेस्ट कंडीशन में होगा या फिर वो मोशन की कंडीशन में होगा। देखते हैं कि हाइड्रोलिक्स है क्या, एक बार इसको ब्रेक करके देखते हैं। सीएस हाइड्रोलिक्स 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला वर्ड आपका हाइड्रो, पहला वर्ड क्या आपका हाइड्रो, प्लस दूसरा वर्ड क्या आपका लिक्स, LICS, लिक्स। ठीक है, हाइड्रो मतलब होता है क्या आपका लिक्विड, हाइड्रो मतलब लिक्विड, लिक्स मतलब अवस्थाओं के बारे में, या तो ये रेस्ट कंडीशन में होगा या फिर ये मोशन की कंडीशन में होगा। जैसे कि आप ऐसे देखिए, लिक्विड मतलब द्रव किस अवस्था में होगा, या तो ये स्थिर अवस्था में होगा या फिर ये गति की अवस्था में होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स क्या कहता है, हाइड्रोलिक्स ये कहता है कि इसमें जो लिक्विड है आपका वो या तो स्थिर अवस्था में होगा या फिर गति की अवस्था में होगा। तो इस पूरे आप सब्जेक्ट में द्रव के 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो वो रेस्ट कंडीशन में होगा, दूसरा वो मोशन की कंडीशन में होगा। अब आप कहेंगे सर रेस्ट कंडीशन में कब होता है द्रव, आपके घरों में जो पानी की टंकी है उनमें जो द्रव रखा गया है या लिक्विड रखी गई है वो सब रेस्ट कंडीशन में, और उसके बाद जो पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअस, उसमें लिक्विड किस कंडीशन में, मोशन की कंडीशन में है। तो यहां पर आप उन दोनों कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोलिक्स जो लिक्विड है, लिक्विड जनरली 3 स्टेज में पाए जाते हैं, यानी जो मैटर का अवस्थाओं के बारे में आपने देखा होगा आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं आप, मैटर अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। MATTER, इसको हिंदी में बोलते हैं अवस्था। ठीक है, अब ये आपका 3 पार्ट में आता है, सभी को पता होगा अवस्थाएं आप पढ़ रखे होंगे, मैं बस आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं। सॉलिड्स, दूसरा आपका लिक्विड, तीसरा आपका गैस। ठीक है, क्लियर। मैटर क्या, मैटर जो है अवस्था होती है, तो लिक्विड आपका सॉलिड फेज में भी, लिक्विड फेज में भी और गैस फेज में भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं आप, सॉलिड को हिंदी में बोलते हैं आप ठोस। क्या बोलते हैं सॉलिड को हिंदी में, ठोस। ठीक है, लिक्विड को क्या बोलते हैं आप, द्रव, और गैस को आप क्या बोलते हैं, गैस। ठीक है, लेकिन चूंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स है सब्जेक्ट आपका, तो मेनली आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है, लिक्विड और गैस। और लिक्विड गैस को जब एक साथ पढ़ते हैं तो हम इसे फ्लूइड बोल देते हैं। हम इसे क्या बोल देते हैं, फ्लूइड, और इसको हिंदी में बोलते हैं तरल। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। देखिएगा, मैटर अवस्थाएं, ठीक है, अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, 3 की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को हिंदी में ठोस बोलते हैं, लिक्विड को द्रव बोलते हैं और गैस को गैस बोलते हैं। ठीक है, द्रव और गैस के कॉम्बिनेशन को, एक साथ को, या इन दोनों के एक समावेश को हम फ्लूइड बोल रहे हैं, यानी तरल बोल रहे हैं। तो जब भी फ्लूइड वर्ड यूज किया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज या पर्टिकुलर लाइन इन दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो यहां तक आपका
क्लियर हो चुका है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक बार सॉलिड, लिक्विड, गैस होती क्या है उसके बारे में आप देख लेते हैं। सॉलिड कब कहते हैं और लिक्विड कब कहते हैं और गैस कब कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक बार हम आपको दोबारा से इसको याद दिला देते हैं या रिकॉल करा रहे हैं कि सॉलिड होती क्या है। देखिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्लियर हो गया। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपसे कोई कहे कि आप इसको शॉर्ट टर्म में कैसे सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे लिक्विड को करेंगे, कैसे गैस को करेंगे, तो हम आपको एक बहुत शॉर्टकट तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, कभी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस को इसके शेप और साइज से आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्लियर है, तो देख लेते हैं ऊपर, एक शेप होता है, एक होता है आपका साइज। ठीक है, कोई पूछेगा व्हाट इज सॉलिड, डेफिनेशन आप यहीं से निकाल लेंगे। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें शेप भी क्या होता है आपका फिक्स होता है और साइज भी क्या होता है आपका फिक्स होता है। ठीक है, सॉलिड के केस में शेप एंड साइज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्लियर है। लिक्विड के केस में आपको क्या होता है, शेप नॉट फिक्स, साइज फिक्स। क्लियर हो गया। गैस के केस में शेप नॉट फिक्स और साइज भी नॉट फिक्स। क्लियर हो गया। देखिए, कोई पूछे व्हाट इज सॉलिड, तो सॉलिड क्या है, सॉलिड इज ए कंपोनेंट विच शेप एंड साइज आर फिक्स्ड। ठीक है, या आप थोड़ा और टेक्निकली बोलना चाहेंगे तो कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है, यानी इनके में अणुओं के बीच जो आकर्षक बल लगता है वो बहुत ज्यादा होता है सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है, शेप और साइज, शेप क्या आपका नॉट फिक्स है, साइज क्या आपका फिक्स है लिक्विड के केस में। ठीक है, तो इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है कंपेयर टू सॉलिड, यानी जो आकर्षण बल है अणुओं के बीच का वो ठोस की अवस्थाओं में क्या लगता है, ठोस की तुलना में द्रव में कम लग रहा है। ठीक है, और गैस के केस में क्या है, शेप और साइज दोनों फिक्स नहीं है, जिस भी कंटेनर में डालना चाहेंगे उसी का आकार ले लेंगे और जिस भी साइज का कंटेनर होगा उस पूरे साइज में, पूरे कंटेनर में ये फैल जाएंगे। ठीक है, तो शेप और साइज आपको यहां से अच्छा स्टूडेंट्स, एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको शेप और साइज नहीं पता कि कब किसे शेप बोलेंगे और किसे साइज बोलेंगे। तो आज हम आपको पहले शेप और साइज के बारे में थोड़ा तंत्र बता देते हैं कि शेप किसे कहते हैं और साइज किसे कहते हैं। देखिएगा, जब भी शेप की बात करेंगे आप, शेप को हिंदी में बोलते हैं आकार। शेप को क्या बोलते हैं आप, आकार। ठीक है, तो जब भी शेप की बात करेंगे तो शेप आपका या तो सर्कुलर हो जाएगा, या ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार, या रेक्टेंगुलर आयताकार, या स्क्वायर, या पेंटागोनल, या हेक्सागोनल एक्सेट्रा। लेकिन जब भी साइज की बात करेंगे आप, साइज में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका स्मॉल, दूसरा होता है आपका लार्ज। क्लियर है। ठीक है, तो आप शेप और साइज में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे ही शेप पूछा जाएगा तो उसके आकार के बारे में बात हो रही है, वो कैसा है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, मतलब वृत्त है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, या चतुर्भुज है, ये आपका शेप हो गया। ठीक है, साइज स्मॉल या फिर लार्ज। जैसे आप मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट, एक्स्ट्रा शॉर्ट, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह वगैरह, मीडियम। तो साइज क्या होता है, साइज सिर्फ स्मॉल या लार्ज होता है। और शेप क्या होता है आपका, शेप कुछ भी हो सकता है, उसका आकार, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सॉलिड क्या होगा, सॉलिड अगर जैसे मार्कर है सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका क्या है, शेप भी फिक्स है और साइज जो है वो भी फिक्स है। लेकिन जैसे लिक्विड क्या होगा, लिक्विड का शेप की बात करें तो जिस भी कंटेनर में डालेंगे, जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा लिक्विड। लेकिन जो उसकी साइज होगी, मान लो कि वो 1 लीटर ही है तो वो 1 ही लीटर रहेगा और उतना ही एरिया कवर करेगा। ठीक है, लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है। गैस का शेप, गैस को अगर आप एक कमरे में छोड़ो तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। ठीक है, और साइज, कमरा कितना भी बड़ा हो उतना बड़ा हो जाएगा, यानी ये भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इसमें बदलता रह रहा है। तो गैस का शेप और साइज लगातार बदलता रहता है। लिक्विड के केस में शेप बदलता है, साइज नहीं बदलता। और सॉलिड तो भैया सॉलिड ही है, वो तो फिक्स ही रहेगा, जैसे आपका मार्कर है, अभी तक इतनी देर में नहीं बदला तो अब आगे क्या बदलेगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपका ये पूरा मैटर का पार्ट कवर हो जाता है। एक बात और मैं बता दूं, जब भी लिक्विड और गैस को जब एक साथ स्टडी करते हैं तो हम इसको फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फ्लूइड, तरल। हिंदी में क्या बोलते हैं, तरल। तो अब आगे हम स्टडी करने जा रहे हैं तरल के बारे में, फ्लूइड के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पहला ही टॉपिक क्या आपका फ्लूइड की, जब भी फ्लूइड बोलेंगे तो ऑलरेडी इसमें दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, लिक्विड एज वेल एज गैस। ठीक है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स देखिएगा, फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्लूइड स्टार्ट भी यहीं से हो रहा है, तो देखते हैं फ्लूइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तरल। ठीक है, तरल क्या होता है, अब इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। देखिएगा अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड की डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, फ्लूइड आर ए सब्सटेंस, क्या एक सब्सटेंस है विच आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, एक वर्ड है फ्लोइंग, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समझिएगा, विच आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग एंड अनेबल टू कीप देयर शेप फिक्स्ड। एक वर्ड है फ्लोइंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका फ्लूइड के लिए। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तरल वो पदार्थ है जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखते हैं और अपना आकार स्वयं जो है निश्चित नहीं रख पाते। ठीक है, अब इसको समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन आपको सामने मिल गया है। तरल पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखते हैं। अब इसको इंग्लिश में, फ्लूइड आर दैट सब्सटेंस which have tendency to flow at normal room temperature is known as fluid। क्लियर है, सामान्य तापमान पर जो बहे उसे ही आप फ्लूइड बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने लोहे को गर्म करके पिघला दिया और वो भी बहने लगा तो उसे आप फ्लूइड बोलेंगे, नहीं। फिर समझिएगा, सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखने वाले सब्सटेंस को ही आप फ्लूइड बोलेंगे। क्लियर हो गया, हिंदी और इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड यानी तरलों का वर्गीकरण, यानी टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, मेन आपके दो फ्लूइड है। वैसे भी आपको कई बुक में अलग अलग फ्लूइड मिलेंगे, लेकिन जो मेन है, जो आपको पढ़ाई करने, जो आपके सिलेबस में है, वो सिर्फ दो ही होते हैं, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड को बोलते हैं आदर्श तरल, रियल फ्लूइड को बोलते हैं वास्तविक तरल। इसको एक नाम से और बोलते हैं प्रैक्टिकल फ्लूइड। ठीक है, व्यवहारिक तरल भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्लूइड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप या क्लासिफिकेशन। तो आप आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड को ही एक्सप्लेन करेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आइडियल फ्लूइड होता क्या है। आदर्श तरल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, आदर्श तरल। दे डू नॉट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। आइडियल फ्लूइड, आदर्श तरल वो तरल होते हैं जो कि जिनके अंदर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन नहीं होता है। ठीक, एक डू नॉट एग्जिबिट, अपने अंदर नहीं रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनके अंदर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन नहीं होते हैं। क्लियर, वहीं पर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसमें पृष्ठ तनाव और सहायता के गुण नहीं पाए जाते हैं। ये तो हो गया बहुत सिंपल, लेकिन आपको ये बता दूं कि कोई भी दुनिया में फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, अगला आपका है रियल फ्लूइड। अब रियल फ्लूइड का डेफिनेशन तो दिख नहीं रहा, बहुत इजी है। आपको करना क्या है, आइडियल की जगह आपको क्या लिखना है, रियल फ्लूइड। देखिए डेफिनेशन यहीं से तैयार हो रहा है, और आदर्श की तरह, आदर्श की जगह आपको क्या रखना है, वास्तविक। देखिएगा डेफिनेशन यहीं से तैयार हो रहा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। डू नॉट की जगह नॉट हटा दीजिए। तो रियल फ्लूइड क्या होते हैं, दे फ्लूइड दे डू एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। यानी रियल फ्लूइड के अंदर क्या होता है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन होता है। आइडियल में क्या था, नॉट लगा था, नहीं होता है। रियल में क्या होता है, होता है। क्लियर हो गया, हिंदी में क्या होगा, इसमें पृष्ठ तनाव तथा सहायता के गुण पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, यानी एक ही डेफिनेशन से आपका दोनों काम हो गया, आइडियल फ्लूइड भी हो गया और रियल फ्लूइड भी हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। मैंने आपसे अभी बोला कि आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इमेजिनरी फ्लूइड है, ये काल्पनिक तरल है। यानी ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो, सहायता ना हो। सहायता मतलब गाढ़ापन, हर द्रव में गाढ़ापन होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। ऐसा कोई भी द्रव नहीं है इस संसार में जिसमें ना हो। तो इसका मतलब है कि आदर्श तरल नहीं होता है, वास्तविक तरल ही होता है। जो भी लिक्विड आप देख रहे हैं संसार में, वो सभी के सभी आपके क्या है, रियल फ्लूइड हैं। यानी हम जो भी स्टडी करने जा रहे हैं वो सारा का सारा क्या होगा, आपका रियल फ्लूइड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स को बारे में बात करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स जब भी हम बोलते हैं तो इसमें दोनों चीजों को कंसीडर की जाती है। हाइड्रोलिक्स के साथ साथ आप न्यूमेटिक्स को भी इसमें कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर आपका हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स है, तो दोनों चीजें इसमें कंसीडर हो जाएंगी। तो दोनों के मैकेनिक्स के बारे में आपको यहां पर स्टडी करनी है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स को आपने दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, पहला आपका गैस मैकेनिक्स है, दूसरा आपका हाइड्रोमैकेनिक्स है। तो गैस मैकेनिक्स को आप एरोमैकेनिक्स भी कह रहे हैं और आप न्यूमेटिक्स भी कह रहे हैं। इसको हम हिंदी में गैस की कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए
देखिएगा, हाइड्रोमैकेनिक्स, इसको द्रव यांत्रिकी कह रहे हैं, इसको आपने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला आपका हाइड्रोस्टैटिक, जिसमें आप कहते हैं द्रव स्थितिकीय, दूसरा आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक, द्रव शुद्धगतिकीय, तीसरा आपका हाइड्रोडायनामिक, जिसको आप कहते हैं द्रव गतिकीय। उसी तरीके से आपने इसको न्यूमेटिक वाला जो पार्ट था, यानी आपका गैस मैकेनिक्स था, इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एरोस्टैटिक्स जिसको बोलते हैं वायु स्थितिकीय, दूसरा आपका एरोडायनामिक जिसको बोलते हैं वायु गतिकीय। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें दोनों में, ये दोनों इतना पार्ट आपका, इसके इधर का पार्ट आपका हाइड्रोस्टैटिक है, हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड है, और इसके इधर का पार्ट आपका किससे रिलेटेड है, न्यूमेटिक्स से रिलेटेड है। क्लियर है? तो अब देखते हैं, चूंकि फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन देखते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या कह रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स हिंदी में इसको तरल यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जब भी हम फ्लूइड की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर लिक्विड और गैस दोनों को कंसीडर किया जाता है। अच्छा, वो किस कंडीशन होंगे, उनके रेस्ट कंडीशन और मोशन की कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं। हिंदी में क्या कहता है, इसके अंतर्गत तरलों यानी तरल फ्लूइड, द्रव एवं गैस के व्यवहार का, उसके विराम तथा गति की अवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं। दोबारा डेफिनेशन देखिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, विच डील्स विथ बिहेवियर, किसके बारे में, बिहेवियर के बारे में अध्ययन करें, किसके, फ्लूइड के। और फ्लूइड यानी लिक्विड और गैस में कैसे उसकी अवस्थाएं होंगी, या तो रेस्ट कंडीशन में होगा या फिर मोशन की कंडीशन में होगा। तो ये पूरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है, जिसमें आप तरल पदार्थों के गति या विराम अवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं। क्लियर है? यानी क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जिसमें लिक्विड और गैस दोनों आता है, एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं इसके पूरे जो टाइप्स हैं उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इनके सभी के डेफिनेशंस आपके यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक, देखते हैं। एक वर्ड है आपका एरोस्टैटिक। देखिए, एरोस्टैटिक, एरोस्टैटिक वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक एरो से, दूसरा किससे बना है, स्टैटिक से। एरोस्टैटिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें एरो का मतलब होता है एयर। क्या मतलब होता है, एयर। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में। क्लियर है? एरोस्टैटिक में एयर किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, यानी वायु किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में। तो उसको हिंदी में तो क्लियर है, वायु स्थितिकी बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको एरोस्टैटिक यानी एयर किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। सेम वैसे ही अगला जो टर्म है एरोडायनामिक, यानी ये किस कंडीशन में है, ये मोशन की कंडीशन में होगा। एयर किस कंडीशन में, इसमें मोशन की कंडीशन में है। हिंदी में तो सही है, इसको वायु गतिकी बोलते हैं। वायु किस अवस्था में, गति की अवस्था में। ठीक है, तो वायु की गति की अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं तो वायु गतिकी कहलाता है। यानी एयर के मोशन की, यानी गैस के मोशन के कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे तो एरोडायनामिक कहलाएगा, और एयर के रेस्ट कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे तो एरोस्टैटिक कहलाएगा। क्लियर? वैसे ही आप आते हैं हाइड्रोस्टैटिक पर। हाइड्रोस्टैटिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना, हाइड्रो, और किस फॉर्म में, स्टैटिक फॉर्म में है। तो हाइड्रो मतलब क्या हो गया, लिक्विड, किस फॉर्म में है, स्टैटिक फॉर्म में, मतलब रेस्ट के फॉर्म में। हिंदी वाला वर्ड तो बिल्कुल सही है, द्रव किस फॉर्म में, स्थिर अवस्था में। यानी द्रव जो है, द्रव किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में। ये तो क्लियर हो गया, बिल्कुल डेफिनेशन यही से क्लियर हो जा रही है कि द्रव किस अवस्था में। अच्छा, इसका जो डेफिनेशन है पूरे का, एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। हाइड्रोकाइनेमेटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना, हाइड्रो और काइनेमेटिक्स, यानी इसमें आपका क्या है, लिक्विड किस कंडीशन में होगा, मोशन की कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा, मोशन की कंडीशन में होगा। इसको द्रव शुद्ध गतिकी बोलते हैं। एक वर्ड आया शुद्ध, अभी इसे एक्सप्लेन थोड़ी देर में हम कर रहे हैं। क्लियर है? अगला भी देखिएगा, यहां भी द्रव गतिकी है, हाइड्रोडायनामिक। यहां भी लिक्विड किस कंडीशन में होगा, मोशन की कंडीशन में होगा। अभी हम अंतर बता रहे हैं दोनों में, कहां अंतर है। ठीक है, यहां पर आपका भी द्रव गतिकी अवस्था में, गति की अवस्था में होगा, और यहां भी आपका द्रव गति की अवस्था में होगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर अंतर कहां है, अंतर बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, तभी देखिएगा, इसको लिखे द्रव शुद्ध गतिकी, द्रव गतिकी, मतलब इसमें द्रव जब गति की अवस्था में होगा तो शुद्ध होगा, यानी गति के अलावा किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। अब समझते हैं कैसे, देखते हैं, हम इसी पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। जब कोई भी वस्तु मोशन की कंडीशन में होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में होता है, तो उसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होती है। क्लियर? जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होता है तो उसमें वेग और त्वरण दोनों होते हैं। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए वेग और त्वरण उत्पन्न कैसे होते हैं, यानी वेलोसिटी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कैसे होते हैं। इसके लिए कोई ना कोई फोर्स होता है, यानी ये दोनों किससे जनरेट हो रहे हैं, किसी न किसी फोर्स से। यानी फोर्स लगे तभी तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आएगा। तो
हाइड्रोकाइनेमेटिक ये कहता है कि हम इसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों की स्टडी करेंगे, लेकिन फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे। किसमें नहीं करेंगे? हाइड्रोकाइनेमेटिक में। क्लियर हो गया? दोबारा देखिएगा, हाइड्रोकाइनेमेटिक में लिक्विड गति की अवस्था में होगा, यानी लिक्विड मोशन कंडीशन में होगा, द्रव गति की अवस्था में होगा। गति की अवस्था के साथ साथ इसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी जो बल लगेगा उस बल का अध्ययन ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हाइड्रोडायनामिक क्या कहता है। हाइड्रोडायनामिक कहता है ठीक है, हमारे पास भी वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है, ये दोनों किससे जनरेट हो रहे हैं? फोर्स है। लेकिन हम क्या है? हम द्रव गतिकी हैं, हम इनका भी स्टडी करेंगे, इनका भी करेंगे और इनका भी करेंगे। ये कह रहे हैं हम शुद्ध गतिकी हैं, हम बिल्कुल शुद्ध हैं, हम इनकी स्टडी करेंगे ही नहीं। क्लियर हो गया यहां तक हाइड्रोकाइनेमेटिक और हाइड्रोडायनामिक का? एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, तरल यांत्रिकी, जो फ्लूइड आपका यहां रेस्ट और मोशन दोनों में होगा। इसके डेफिनेशन में यही लिख के आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, गैस मैकेनिक्स, इसको आपने एरो मैकेनिक्स बोला, न्यूमेटिक्स बोला, हिंदी में आपने गैस की बोला। क्लियर? इसको आपने फिर एरोस्टैटिक और एरोडायनामिक दो पार्ट में डिवाइड किया। एरोस्टैटिक क्या था? एयर रेस्ट कंडीशन में, यानी एयर मतलब गैस, मिक्सर ऑफ गैस, किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। क्लियर है? एरोडायनामिक्स, एयर किस कंडीशन में? मोशन की कंडीशन में। वायु किस अवस्था में? गतिकी अवस्था में। वायु किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में। यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं हाइड्रोमैकेनिक्स, द्रव यांत्रिकी। अब पूरी की पूरी कहानी द्रव के बारे में चलेगी। हाइड्रोस्टैटिक में लिक्विड किस कंडीशन में था? रेस्ट कंडीशन में। द्रव किस अवस्था में था? स्थिर अवस्था में था। इसको हिंदी में नाम बोल रहे द्रव स्थितिकी। अगला आता है हाइड्रोकाइनेमेटिक, द्रव शुद्ध गतिकी, एक वर्ड है शुद्ध, यहां पर आता है द्रव गतिकी, दोनों में शुद्ध का अंतर है। ठीक है, हाइड्रोकाइनेमेटिक लिक्विड किस कंडीशन में? मोशन में। डायनामिक में लिक्विड किस कंडीशन में? मोशन में। अंतर क्या है? अंतर है कि इसमें जो लगने वाला फोर्स है, बल है, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। यहां पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां तक आपने पूरा का पूरा एक फ्लूइड मैकेनिक्स का एक आपने चार्ट देखा, और आप देख लेते हैं इसकी एक डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। इसमें एक कॉमन बात बताने जा रहा हूं, जब आप इसके डेफिनेशन को नोट्स में देखेंगे तो बहुत छोटा सा एक हिंट दे रहा हूं आपको, ये वर्ड और एक ये वर्ड, यही चेंज होंगे पूरे के पूरे डेफिनेशन में। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहां एक हिंट दे रहा हूं, इससे आपको डेफिनेशन मानना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपका ये टॉपिक यानी फ्लूइड और टाइप्स ऑफ फ्लूइड आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में इसके बाद आगे जो आपका टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।